अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कूंडों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये रहता है कि कूंडे 15 रजब को मनाने चाहिए या 22 रजब को, और सबसे पहली चीज़ कूंडे हैं कब और इस दिन हमें किसकी फातिहा दिलानी चाहिए और किस तरीके से फातिहा दिलानी चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, कूंडों के दिन एक ऐसा अमल किया जाता है जिसे अगर बंदा ज़िंदगी में एक मर्तबा कर ले तो इंशाअल्लाह ताला उस इंसान को ऐसी रूहानी ताकत मिलती है जिसका असर उस इंसान पर पूरी ज़िंदगी रहता है। अगर किसी इंसान की कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है या फिर कोई बिगड़ा काम है तो वो इंसान कूंडों के दिन इस वजीफ़े को करे तो फिर इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला इस दिन की रहमतों और बरकतों से और इस वजीफ़े की फजीलत से उस इंसान की तमाम दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाती हैं, उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी वो इंसान हर बुरी चीज़ से महफूज रहता है। तो वो वजीफ़ा कौन सा है? तो वो वजीफ़ा हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कूंडों से रिलेटिव जो भी हम लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि हमें कूंडे 15 रजब को मनाने चाहिए या 22 रजब को मनाने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कूंडों का दिन 15 रजब का भी है और 22 रजब का भी है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, कूंडों के दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा करते हैं। कुछ जगहों पे कूंडे 15 रजब को मनाए जाते हैं, कुछ जगहों पे कूंडे 22 रजब को मनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी असल तारीख को जानने की कोशिश करें तो आप चाहें तो 15 रजब को मना लें या फिर 22 रजब को फातिहा दिला लें। फातिहा दिलाने का मेन मकसद इसाले सवाब पहुँचाना है। अगर आप 15 रजब को कूंडों की फातिहा कराते हैं तो आपके कूंडे हो जाएंगे। अगर आप यही फातिहा 22 रजब को दिलाना चाहते हैं तब भी आपके कूंडे हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे तो आप 15 रजब को कर लीजिएगा या फिर 22 रजब को कर लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर यह बात तो क्लियर होगा कि आप चाहें तो 15 रजब को कूंडों की फातिहा दिला लें या 22 रजब को कूंडों की फातिहा दिला लें, बात एक ही है। अब यहाँ पर आपकी मैं कन्फ्यूज़न और दूर कर दूँ। इंग्लिश डेट के मुताबिक 16 जनवरी 2025 रोज़ जुमेरात को 15 रजब है। इसी तरीके से 23 जनवरी 2025 22 रजब है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे किस दिन कौन सी तारीख है। इस दिन जो वजीफ़ा किया जाता है आप लोग इसे 16 जनवरी को भी कर सकते हैं और 23 जनवरी को भी। पहले तो हम आपको इस बात पर क्लियर कर दें कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम कूंडों पर फातिहा दिलाएं या खीर पर फातिहा दिलाएं। आप चाहें तो किसी भी तबर्रुकात पर फातिहा दिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूड़ी पर ही फातिहा दिलाएं या फिर खीर पर ही फातिहा दिलाएं। आप चाहें तो अपने घर के नॉर्मल से ही खाने के ऊपर फातिहा कर सकते हैं, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो। अगर आप इस पर भी फातिहा दिलाएंगे हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तब भी आपकी फातिहा हो जाएंगी। ये कुछ गलत फहमियाँ थी जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि जिससे लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुसीबतें बलाएं टल जाती हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, कर्जदारों को कर्जे से निजात मिलती है, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, बेबस लोगों की गैब से मदद होती है, बे औलाद लोगों को औलादें नसीब होती हैं। तो आइए दोस्तों इस वजीफ़े के बारे में डिटेल से जानते हैं। 15 रजब को या 22 रजब को किसी भी वक्त, जिस वक्त में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपको फुर्सत मिले वैसे ही आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। पाक साफ हालत में हो जाएं, पहले वज़ू कर लें, उसके बाद किसी एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। वजीफ़ा करते वक्त किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़े को करने से पहले सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप उसे ज़रूर पढ़ें, या फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लें, यह भी एक दरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व किना आखिरती हसनतौ व किना अज़ाबन नार। आप लोगों को तो ये दुआ याद ही होगी। इस दुआ को सिर्फ आपको 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह पाक का एक नाम मुबारक या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो, बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ना है। आपको ये नाम 11 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 11 मरतबा ही पढ़ना है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। और अव्वल और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। अभी यहाँ पर आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ, दुआ मांगने से पहले या रब्बना 33 मरतबा अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ें। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ करें
यहाँ पर आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। इस वजीफ़े की इतनी बरकतें, इतनी रहमतें हैं, मैं आपके सामने बयान करूं तो वीडियो आधे घंटे की हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।